हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जे क्लास जीके में। आज हम 7 जनजातियों की शासन व्यवस्था के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो झारखंड के प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। आइए डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम लोग करमाली जनजाति की शासन व्यवस्था को, जिसमें हम लोग पाएंगे ग्राम स्तर पर, अंतर्ग्रामीण स्तर पर, सर्वोच्च स्तर पर। हम लोग सबसे पहले देखेंगे ग्राम स्तर पर। तो इनकी पंचायत को जाति पंचायत कहा जाता है और उसका प्रधान कहलाता है मालिक। इस ग्राम स्तर के जाति पंचायत में हम लोग देखते हैं विवाह, यौन, गोत्र आदि जितने भी मामले होते हैं उन सभी मामलों का यहाँ पर समाधान किया जाता है इस जातीय पंचायत में मालिक के द्वारा। अंतर्ग्रामीण स्तर में हम लोग देखेंगे पंचायत को सतगवैया कहा जाता है और इसके प्रधान को परगना मालिक के नाम से जाना जाता है। और इस सतगवैया में अंतर्ग्रामीण मामलों का समाधान किया जाता है, दो या दो से अधिक गांव के बीच उत्पन्न विवाद को। और देखते हैं हम लोग सर्वोच्च स्तर पर, तो पंचायत को बैसी कहा जाता है। और ये बैसी का निर्माण कैसे होता है तो देखते हैं 20 से 22 गांव की पंचायत को मिलाकर बैसी पंचायत का निर्माण किया जाता है। कहीं कहीं आप देखेंगे 17 से 22 भी पाएंगे या 18 से 22 भी पाएंगे, लेकिन ये आखिरी में 22 लिखा रहेगा, जिससे आपको पहचान करनी है कि ये बैसी पंचायत है सर्वोच्च स्तर पर। उसके प्रधान को मुख्य मालिक के नाम से जाना जाता है। और इस पंचायत में चोरी, भूमि से संबंधित जैसे कई मामले होते हैं जिसका समाधान किया जाता है। और दोषी पाए जाने पर क्या होता है कि उसे आर्थिक और शारीरिक दंड देने का भी प्रावधान देखने को मिलता है। कभी कभी दोनों दंड दिए जा सकते हैं। तो चलिए, ये शासन व्यवस्था क्लियर है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला है कंवर जनजाति की शासन व्यवस्था। इसमें भी हम लोग देखेंगे पहले ग्राम स्तर पर, फिर अंतर्ग्रामीण स्तर पर, उसके बाद देखेंगे उच्च स्तर पर। सबसे पहले देखते हैं हम लोग ग्राम स्तर पर। तो ग्राम स्तर के पंचायत को कहा जाता है ग्राम पंचायत, और उसके मुखिया कौन होते हैं? प्रधान या पटेल। और देखेंगे इस ग्राम स्तर के पंचायत ग्राम पंचायत में किस प्रकार कार्य होता है। तो झगड़ा से संबंधित, यौन अपराध से संबंधित, विवाह से संबंधित और भूमि से संबंधित कई मामले जो होते हैं उन सभी का समाधान किया जाता है इस ग्राम स्तर के पंचायत पर। अगला देखते हैं हम लोग अंतर्ग्रामीण स्तर पर। इस पंचायत को कहा जाता है अंचल स्तर पंचायत, जिसे कई गांवों को मिलाकर बनाया जाता है। और इसमें क्या होता है, अंतर्ग्रामीण मामलों का समाधान किया जाता है। अगला देखेंगे उच्च स्तर पर। इस पंचायत को कहा जाता है केंद्रीय पंचायत। और ये केंद्रीय पंचायत का निर्माण कैसे होता है, तो कई अंचल स्तर के पंचायत को मिलाकर केंद्रीय पंचायत बनाया जाता है। और देखेंगे इसके कार्य को, तो ये संपूर्ण क्षेत्र के जितने भी मामले होते हैं उन सभी मामलों का क्या करता है, ये समाधान करता है। तो चलिए, यहाँ तक क्लियर है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं हम लोग लोहरा जनजाति की शासन व्यवस्था को। तो हम पाएंगे जाति पंचायत और अंतर्ग्रामीण परिषद। तो लोहरा जनजाति की शासन व्यवस्था में देखेंगे ग्राम स्तर पर हमें जाति पंचायत देखने को मिलती है, जहाँ पर जितने भी जातिगत समस्याएं होते हैं उन सभी समस्याओं का निपटारा किया जाता है। ग्राम में जितने भी समस्याएं होते हैं, विवाद होते हैं, उन सभी का समाधान कहाँ होता है, ये जाति पंचायत में ही होता है। अगला देखेंगे हम लोग अंतर्ग्रामीण स्तर पर। तो हम लोग पाएंगे अंतर्ग्रामीण परिषद, जिसमें दो या दो से अधिक गांव के मामलों को क्या किया जाता है, सुलझाया जाता है। ओके फ्रेंड्स। अगला देखेंगे हम लोग भूमि जनजाति की शासन व्यवस्था को। तो इनकी अपनी जाति पंचायत होती है, जिसका मुखिया कौन होता है, प्रधान। यह प्रधान कहलाता है इसका मुखिया। नोट में देखेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस व्यवस्था में पैतृक संपत्ति का बंटवारा भाइयों के बीच में बराबर होता है। यदि पुत्र न होने पर पुत्री को पैतृक संपत्ति का अधिकार दे दिया जाता है। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन आप याद रखिएगा, यदि लड़की जिस लड़के से विवाह करती है तो उस लड़के को अपने ससुराल में रहना पड़ेगा, तभी जाके उस लड़की को यह अधिकार प्राप्त होगा। अगला देखते हैं कोरा जनजाति की शासन व्यवस्था को। तो इनकी अपनी एक परंपरागत ग्राम पंचायत होती है, जिसका मुखिया महतो कहलाता है। इसके कार्य को देखते हैं इस परंपरागत ग्राम पंचायत की। तो घरेलू झगड़े, संपत्ति, पति पत्नी प्रताड़ना जैसे कई अन्य मामले होते हैं, उनका समाधान इसी परंपरागत ग्राम पंचायत में होता है मुखिया के द्वारा। इसमें देखेंगे हम लोग दंड देने का भी प्रावधान हमें देखने को मिलता है, जैसे शारीरिक दंड या आर्थिक दंड। ये दोनों में से कोई एक दंड दिया जा सकता है, या किसी परिस्थिति में दोनों दंड दिए जा सकते हैं। नोट में देखिएगा, रीति रिवाजों के आधार पर इस पंचायत में क्या किया जाता है, फैसला लिया जाता है। कोरा जनजाति की जो परंपराएं होती हैं, संस्कृति होती हैं,
उसी के रीति रिवाज के अनुसार क्या किया जाता है, फैसला लिया जाता है। चलिए ये भी क्लियर है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं खोंड जनजाति की शासन व्यवस्था को। इसमें मैंने केवल वर्तमान में जो हो रहा है उसी व्यवस्था को मैंने लिया है। और इसमें देखते हैं सरपंच के द्वारा गांव के सभी मामलों का समाधान किया जाता है। गांव में जितने भी मामले उत्पन्न होते हैं उन सभी का समाधान कौन करता है, ये सरपंच ही करता है। और सरपंच कौन होता है, ग्राम पंचायत का प्रधान होता है। अगला देखते हैं हम लोग कोल जनजाति की शासन व्यवस्था को। तो इनकी अपनी परंपरागत पंचायत होती है जिसका मुखिया मांझी कहलाता है। और यही मांझी क्या करता है, सभी प्रकार के विवादों का निपटारा इसी परंपरागत पंचायत में करता है।